नहीं बेटे स्पेशली जो से हम्म चलो चलो। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है अमाइनो एसिड। अब अगर हम लोग बेटा अमाइनो एसिड के बारे में जाने, अमाइनो एसिड नाम ही बेटा हमें इसके वाला बहुत कुछ बता रहा है। एक्चुअल में जितने भी अमाइनो एसिड है, हमने लास्ट पिक्चर देखा था, ऑल अमाइनो एसिड आर मोनोमर्स। ठीक है, ध्यान दो, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे मोनोमर्स है। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये मोनोमर है, तो ये बेटा इसका पॉलीमर बेटा क्या होगा हमारा वाला प्रोटीन। ठीक है, तो देखो बेटा हम लोग बेटा ये बोल सकते हैं जितने भी अमाइनो एसिड है एक्चुअल में बताओ बेटा क्या है यहाँ पे वो मोनोमर है, और इनका वाला पॉलीमर बताओ बेटा क्या है यहाँ पे प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का अगर हम लोग बात करें मोनोमर क्या है, तो हमारा मोनोमर होता है यहाँ पे अमाइनो। इज क्लियर? अब देखो, अगर बेटा हम बात करूं यहाँ पे अमाइनो एसिड के बारे में, ठीक है, तो अमाइनो एसिड होते हैं बेटा कुछ ऐसे कंचे टाइप। ठीक है, ये हो गया हमारा वाला एक अमाइनो एसिड। जब ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में शादियां कर लेते, ठीक है, ऐसे गुलू 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 गुलू, है ना, तब जाके हमारा बेटा यहाँ पर बनता प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बना हुआ है बेटा किस चीज से, अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूँ ये चीज क्या है यहाँ पे अमाइनो एसिड, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हमारा वाला क्या है। अब मैं तो यहां पर अगर बेटा हम बात करूं बेटा इनके बीच में बेटा एक बॉन्ड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये अमाइनो एसिड है और यहाँ पर एक और अमाइनो एसिड है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम हमारा वाला क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ठीक है, तो ये जो हमारा वाला पेप्टाइड बॉन्ड है ये दो अमाइनो एसिड को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए घर वाले एक बॉन्ड बांधते जिसको हम लोग शादी बोलते हैं। तो ऐसा इसको हम लोग शादी वाला बॉन्ड बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? क्लियर है ना? अब अगर बेटा बात करें प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन के अंदर देखो बेटा क्या है, प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड है। ठीक है, बट ये सारे अमाइनो एसिड एक्चुअल में हर अलग अलग 20 टाइप के अमाइनो एसिड से ही बनता है हमारा वाला प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर होंगे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड, लेकिन वो अमाइनो एसिड सिर्फ कितने होंगे, 20। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब एक ही अमाइनो एसिड बार बार रिपीट हो। ठीक है, और एक खास बात जो हमारा वाला प्रोटीन है, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है वो एक्चुअल में हेटेरोपॉलीमर है। अब इसका मतलब देखो बेटा क्या है, कभी भी प्रोटीन हमारा वाला एक ही प्रोटीन से पूरी चेन नहीं बनेगी। एग्जांपल तौर पे एलानिन 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 एलानिन, ऐसा हो गया नहीं। कभी एलानिन होगा, देखो ये दिल मांगे मोर, कभी एलानिन चाहिए तो कभी ल्यूसिन चाहिए तो कभी सिस्टीन चाहिए, है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग चाहिए, मतलब दिल की डिमांड होती है। तो प्रोटीन के पास में एक आदमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे आदमी है, इसको हम लोग बेटा क्या बोले, हेटेरोपॉलीमर। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन को आप लोग बेटा क्या बोल सकते हैं, हेटेरोपॉलीमर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये भी क्या होगा यहाँ पे अलग होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? देखिए तो टॉपिक का नाम कितना होगा यहाँ पे, अमाइनो एसिड। इतना क्लियर? अब देखो, मैं इसको पॉलीमर ही बोल सकता हूँ, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, और मैं इसके अंदर एक और चीज बेटा यहाँ पे बोल सकता हूँ, प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे बॉन्ड एक ही है क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है, तो हम लोग बेटा इसको प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन में हम लोग बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम लोग अमाइनो एसिड के अंदर में और थोड़ा अंदर में जाएंगे। ठीक है, जितना हम लोग अंदर में जाएंगे उतना हमें मजा आएगा। ध्यान, अब व्हाट इज अमाइनो एसिड, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अमाइनो एसिड क्या है? अब ये कुछ ऐसा भगाले वाली चीज नहीं है, ये केमिस्ट्री वाले आपको अच्छे से बताते हैं, लेकिन आजकल ये केमिस्ट्री वाले ऐसे भगाला ही है। ठीक है, सुनो, हमारी जो अमाइनो एसिड है एक्चुअल में ये सब्स्टिट्यूशन है बेटा किसका, हमारे वाले मीथेन का। आप सबको मालूम है ये क्या चीज है, ये कुछ नई चीज नहीं, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, अब ध्यान दो, ये एक कार्बन है और कार्बन में चार शेडें क्यों है, इसके चारों के हाथ के अंदर अलग अलग हाइड्रोजन लिंक है आपको मिलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया जो ये कार्बन, ये जो मीथेन है, ये एकदम से अमाइनो एसिड बन गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक ही घर के चार लोग थे,
है ना। और ये कार्बन बेचारा एक एक से ही बेटा यहाँ पे बहुत बोर हो गया था, तो इसने बोला कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, एडवेंचर ट्राई करते हैं। एक घर वाली इंडिया की, दूसरी चाइना की, तीसरी जापान की, चौथी कोरिया की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेटा क्या किया, बेटा घर वाली चेंज की। अब यार तो यहाँ पर जो एक्स था उसके जगह पे हमने लगाया बेटे एसिडिक ग्रुप, जिसको हम लोग को बोलते हैं, आप लोग कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है हमारा वाला कौन सा ग्रुप, NH2। अब हम लोग इंडिया से हैं, तो इंडियन लगेंगे अपने को। ये है अपने वाले यहाँ पे क्या, H2। उधर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इधर क्या है, बेसिक ग्रुप। ऊपर क्या है अपने वाले यहाँ पे, हाइड्रोजन। और नीचे एक चीज है, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, अब आर मतलब क्या अपने वाले यहाँ पे, यहाँ पर जो चीज है, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। बता दो। अब ध्यान दो, ये जो कार्बन है, इसको हम लोग बेटा यहां पर बोलेंगे कायरल कार्बन। अब आप लोग बोलेंगे मास्टर ये क्या है कायरल कार्बन। ठीक है, तो कायरल कार्बन मतलब क्या, ऐसा आदमी जिसने अपना हर एक हाथ अलग अलग बंदों के हाथ में दिया हुआ है। इमेजिन करो एक छोरी है, उसने अपना ये हाथ किसी और के हाथ में दिया हुआ है, ये हाथ किसी और के हाथ में दिया हुआ है, ये किसी और के हाथ में, और ये तो इसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, कायरल। तो वैसे ही देखो बेटा यहाँ पे ये जो आदमी है, इसने अपना हर एक हाथ अलग अलग हाथ में दिया हुआ है। यहाँ पर Q है, यहाँ पे NH2 है, ऊपर H है, नीचे क्या है, R। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, नहीं तो बोलेंगे मास्टर Q बोल रहा हूँ, Q है। अब ध्यान दो, ये जो चीज है ये एसिडिक है, और ये जो चीज है ये क्या अपना यहाँ पे बेसिक। तो अमाइनो एसिड का एक हाथ एसिड के हाथ में, और दूसरा हाथ बेटा कहां पर है, बेस में। और इसके बेस पे जैसे कि आर के बदले हमने यहाँ पे कोई भी चीज चेंज की है ना, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड हमारा वाला क्या होगा, चेंज। अब एक और चीज, हम लोग किसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन, अल्फा। अब इसको हम लोग अल्फा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक, सॉरी ये कार्बन डायरेक्टली अटैचमेंट करना पड़ेगा किससे, आर से। और जो कार्बन डायरेक्टली आर से अटैचमेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। होता कार्बन, जैसे ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट, पक्का। चलो आगे बात करते हैं। हमने अमाइनो एसिड को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द पीएच। देखिए, अगर हम लोग बेटा बात करें यहाँ पे अमाइनो एसिड के बारे में, तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे जो न्यूट्रल है। अब आप लोग बोलोगे मास्टर न्यूट्रल क्या, न्यूट्रल मतलब होता है पीटीएस, आसान भाषा में। ठीक है, नाइदर मेल नॉर फीमेल, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, ध्यान दो, न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो रहते हैं, जिनके अंदर में NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनका नंबर बेटा क्या रहता, सिमिलर। एग्जांपल के तौर पे हमने बेटा यहाँ पर एक कार्बन लिया हुआ है, इसके पास में एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, एक ही NH2 ग्रुप है। अब देखो ये एक एसिड है, तो यहाँ पर एक क्या है, बेस है, बाकी के लोग है होके भी कोई फायदे की बात नहीं है। तो ऐसा जो अमाइनो एसिड है, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप भी एक ही है और यहाँ पर बेसिक ग्रुप भी एक ही है, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। कौन सा, समझ में आया क्या। अब इसके वाले कुछ एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी भागा निकाल दी। एक का नाम है वैलीन, एक का नाम क्या अपना यहाँ पे, वैलीन। और दूसरे का नाम अपना यहाँ पे क्या, एलेनिन। कौन सा नीम, ठीक है। और तीसरा वाला ऐसा है जिसका नाम क्या अपना वाला यहाँ पे, ग्लाइसिन। ठीक है, तीन एग्जांपल है और इनके नाम हमारे एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो हमारे पास में तीन बेसिक अमाइनो एसिड है, एक का नाम है क्या, वैलिन अमाइनो एसिड, एलेनिन और ग्लाइसिन। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है वाग, वाग के नाम से आप लोग किसको याद है, वाग न्यूट्रल में। इज क्लियर, समझा, अबे समझा क्या। अब ध्यान दो, एक कंसेप्ट पे हम लोग पढ़े, जिस कंसेप्ट का नाम है ज्विटर। लास्ट टाइम मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने लिखा नहीं था, ज्विटर। कौन सा आयन, ज्विटर। ठीक है, अब देखो ज्विटर आयन मतलब ऐसा आयन जहां पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों भी प्रेजेंट है, उस चीज को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ज्विटर। ठीक है, मतलब एक ही कार्बन एक ही मॉलिक्यूल जहां पर पॉजिटिविटी भी है और जहां पर क्या है, नेगेटिविटी भी, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन।
अब एग्जांपल के तौर पे इमेजिन करो हमारे पास में एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये अमाइनो एसिड है हमारे वाले कौन से मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम। इमेजिन करो ये है बेटा एक भगोना कंटेनर, है ना, इसका नाम है भांड, मराठी में, हिंदी में भगोना, ठीक है, और कंटेनर, हर एक लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर में अगर हमने बेटा एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड डाला तो क्या होगा, खाली आर बढ़कर एच, बोलो जुबान से, पाए। जब भी हम लोग एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड को एक न्यूट्रल मीडियम में डालें तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर बेस है, अब देखो इनके अलावा यहाँ पे कोई और नहीं है, ये इस अकेले कमरे में अकेले है, तो बेटा अकेले कमरे में होने का मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इमेजिन करो ये लड़का है, ये लड़की, ये अभी यहाँ पे अकेले एक कंटेनर में, ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे और यहाँ पर ये शो करेंगे हमारी वाली क्या, बेसिक प्रॉपर्टी। अब एसिड की प्रॉपर्टी देखो बेटा क्या है, एसिड का मेन काम है अपने H प्लस आयन को डोनेट करना, बड़ा त्यागी आदमी बेटा, ठीक है, तो ये अपना H प्लस आयन डोनेट करता। अब जब इसने अपना प्लस आयन डोनेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पे माइनस। अब देखो नेट प्रॉपर्टी उसने दिया और इसने लिया, मना हुए कर सकते हम लोग, ठीक है, तेना दिल्ला अनेना घेतला, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाला क्या, एंश, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल पे यहाँ पर पॉजिटिव चीज भी और यहाँ पर क्या, यहाँ पे नेगेटिव चीज भी, तो ऐसे चीज को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, स्वीटर, ठीक है। तो स्वीटर आयन कब बनता, जब न्यूट्रल अमाइनो ऐसे न्यूट्रल मीडियम में आता है तभी वहां पर बनता है स्वीटर आयन। इज क्लियर, समझ में आ गया, समझ आ गया, ठीक है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल पे जहां पर पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी, मॉलिक्यूल तो हमारा एक ही है, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, स्वीटर आयन, और ये अमाइनो हमारा कौन सा है, न्यूट्रल, ठीक है, इज क्लियर। देखो मीडियम भी हमारा वाला क्या था, न्यूट्रल, अमाइनो एसिड भी क्या यहाँ पे न्यूट्रल। अगली बात करते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब हमने यही अमाइनो एसिड को डाल दिया बेटा किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अब मीडियम एसिडिक है, मैं भंड भगोना निकालता हूं, इमेजिन करो अगर मीडियम एसिडिक है मतलब सराउंडिंग में बेटा ऑलरेडी बहुत सारे H प्लस आए, ठीक है, सराउंडिंग में हमारे पास में यहाँ पर अभी बहुत सारे H प्लस आयन प्रेजेंट, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर आगे देखो बेटा रजिया गुंडों में फंस गई, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे गुंडे है ना, COOH NH2। अब देखो यहाँ पे लड़की अकेली है, लड़के बहुत सारे हैं, ऑलरेडी मीडियम पे एसिडिक है, देखो घर में अपनी इज्जत रहती नहीं, बाहर हमारी इज्जत बहुत रहती, तो ये लड़की का बाहर का एरिया, ये लड़के का घर का एरिया, तो घर में इसको बेटा कोई इज्जत नहीं है ना, तो यहाँ पर ये बंदा अपना H प्लस आयन डोनेट कर सकता नहीं, है ना, और इसको डोनेट करने की रिक्वायरमेंट क्योंकि इससे अच्छे बहुत सारे यहाँ पर H प्लस आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, बट लड़की बोल तुम दो या ना दो लेकिन मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, तो ये बोलते मैडम हम कब से तैयार हैं हमारा H प्लस तुमको देने के लिए, तो ये किसी और का H प्लस लेके यहाँ पर ये पॉजिटिविटी शो करें, ठीक है, और ये है हमारा वाला क्या, अमाइनो एसिड, समझा। तो ये मीडियम हमारा कौन सा हो, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में दोनों भी चार्ज करते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा नहीं। अब देखो दिन सबका आता, ठीक है, अब हमारे पास में जो मीडियम है ये कौन सा है, यहाँ पे बेसिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक, बेसिक मतलब यहाँ पर OH ग्रुप है, मीडियम में बहुत सारे OH है ना। अब ध्यान दो यहाँ पर COOH, अब लड़का लड़की घर पे आया हुआ है, पहले लड़की घाटे में थी तो अब लड़का घाटे में, सॉरी पहले लड़का घाटे में तो कौन इतने यहाँ पे लड़की घाटे में, नीचे R ग्रुप है, ऊपर H ग्रुप, ठीक है। अब होता क्या है, ये अब किसी
का ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे और कोई देने वाला नहीं है। अंधे बोलो तुमने पहले मेरा H प्लस आयन लिए थे क्या? नहीं। तो अब मैं तुमको क्यों दूं? भले ही मैं इसका पानी बना के बाहर डिस्पोज कर दूंगा लेकिन मैं तुमको मेरा H प्लस आयन दूंगा नहीं। तो ये अपना H प्लस आयन मार्केट में रिलीज कर, ठीक है। रिलीज करने के बाद में ये समझ लो आप, ठीक है। और यहाँ पर बनता है HOH, इसका मतलब होता है H2, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ बेसिक मीडियम में अमाइनो एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड बेटा यहाँ पर शो कर रहा है बेटा कौन सी प्रॉपर्टी? बेसिक प्रॉपर्टी। इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। अब पिक्चर थोड़ी सी बढ़ने वाली है। अभी तक तो हमने बात की न्यूट्रल लोग के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक अमाइनो से। कौन सा अमाइनो से? बेसिक। बेसिक अमाइनो एसिड। नॉर्मल सी बात है, बेसिक अमाइनो एसिड का मतलब अपने मन में रहा है ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर NH2 ग्रुप क्या है? ज्यादा, और COOH ग्रुप क्या है अपने यहाँ पे? कम, ठीक है। अगर मेरे पास में एक अमाइनो एसिड एग्जांपल तौर पे देखो, ये तो चीजें नॉर्मली रहती, ऊपर H, नीचे हमारा वाला R। यहाँ पर ऑलरेडी एक बेस है और एक एसिड, एक हो गया, मतलब ये क्या हो गया? न्यूट्रल। लेकिन अगर इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ बेसिस के मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट, इसका मतलब ये अमाइनो एसिड हमारा वाला क्या अपना यहाँ पे बेसिक। एग्जांपल के तौर पे एक हमारे पास में अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसका नाम है लाइसिन। इसका नाम कौन यहाँ पे? सुनो, अब ये आर ग्रुप की जगह पे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है अब देखो, यहाँ पर ये एक बेस हो गया, यहाँ पर ये एक बेस हो गया, और बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। यहाँ पर एक बेस ऑलरेडी है और यहाँ पर दूसरा बेस ऑलरेडी, तो ये एसिड इस बेस को यहाँ पे न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये बनी अभी मैं जिंदा हूं और मैं अपनी प्रॉपर्टी शो करूंगा, इसीलिए ऐसे अमाइनो एसिड को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड। मतलब जहां पर NH2 ग्रुप बेटा क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं, और COOH ग्रुप क्या यहाँ पे कम, ठीक है। तो ऐसे जो अमाइनो एसिड होते हैं उनको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड। इनके एग्जांपल आपको लर्न करने, लाइसिन, ठीक है। लाइसिन जो हमारा अमाइनो एसिड है वो क्या कौन यहाँ पे? बेसिक है। उसके बाद में एक और है आर्जिनिन, और एक और है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के एक भाई आपने पढ़ा होगा, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए एसिडिक था, हिस्टोन बेसिक था, दोनों गुलू गुलू कर रहे थे, पता है ना? इसे क्लियर समझा? अब हम लोग बेटा बात करेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में। एसिडिक अमाइनो एसिड। अब इसका मतलब ये हो रहा है जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? ज्यादा, NH2 ग्रुप क्या है अपना यहाँ पे? कम। ये बेचारे दम के मारे, ये लोग कम है, ये लोग क्या अपना यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे वाले को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड ना। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एक का नाम है ग्लूटामिक एसिड, दूसरा नाम है यहाँ पे एस्पेरेटिक एसिड। इसके दो एग्जांपल्स हैं, ग्लूटामिक एसिड, दूसरे का नाम है एस्पेरेटिक एसिड, ठीक है। अब ग्लूटामिक एसिड का बेटा हम लोग स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, नहीं पढ़ना बहुत जरूरी, ठीक है। अब ध्यान दो, वैसे हम लोग गम के मारे COOH, यहाँ पर NH2, ऊपर H। अब हम नीचे भी आ जाओ, देखिए नीचे है अपने पास में यहाँ पे एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो CH2 CH2 COOH। मतलब अब यहाँ पर भले ये बेस है, ये इस लेफ्ट ने, लेकिन ये बोलेंगे अभी हम मार्केट में बात, तो जहां पर COOH ग्रुप ज्यादा है और बेस ग्रुप कम है उनको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड। और ये इसका स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड का,
ठीक है, भले ही आपके नीट में एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आपको बताओ जी, आपकी केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स में ये चीज आएंगी। क्लियर, समझ में आ गया? अब इसके बाद में एक और टाइप है। अब ये जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे अरोमेटिक, नॉट रोमांटिक। ठीक है, अरोमेटिक अमाइनो एसिड। लास्ट टाइम एक बच्चे ने इसको लिखा था रोमांटिक अमाइनो एसिड, क्या पता कौन सा अमाइनो से रोमांटिक लिख गया उसने। ठीक है, अब सुन, ये है हमारा वाला कार्बन। कार्बन यहाँ पे जा रहा पुपू करने के लिए, इधर हमारे पास में पुपू करने के लिए एक NH2 ग्रुप है, ऊपर H ग्रुप है। अब देखो नीचे क्या है। ठीक है, नीचे मतलब कार्बन के नीचे देखो क्या है। ठीक है, अब मैं कार्बन के नीचे यहां पर हमारे पास में एक CH2 ग्रुप है, और यहां पर हमारे पास में एक बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, अब ऐसा जो भैया स्ट्रक्चर होगा, सॉरी, ठीक है, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, अरोमेटिक अमाइनो, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये अरोमा है। कहते हैं अरोमा, अरोमा मतलब स्मेल आती है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हमारा वाला किसका है, टाइरोसिन का। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपको आना भी चाहिए। इसका एग्जांपल टाइरोसिन, कौन सा सीन, टाइरोसिन। ठीक है, उसके बाद में एक और है ट्रिप्टोफैन और फिनिलाइन। ट्रिप्टोफैन और फिनिलाइन, स्पेलिंग तो मैं गोली मारो, अपने को स्पेलिंग से कोई लेन देन नहीं। ठीक है, अपना वाला हो गया अरोमेटिक। अब समझ में आ गया अरोमेटिक क्या है, अरोमा ग्रुप है इसलिए अरोमेटिक। आर को हमने रिप्लेस करें किससे, अरोमा से। अब हम लोग बढ़ेंगे बेवड़ा अमाइनो एसिड। यू नो व्हाट इज बेवड़ा? बेवड़ा मतलब जो बंदा दारू पीता है उसको हम लोग बोलते हैं बेवड़ा। बेवड़े के अंदर में आता OH ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर एक अरोमेटिक अमाइनो COOH, यहाँ पर हमारा वाला हर बार की तरह NH2। ये तो चीजें हमारी कॉमन है, अब चेंज होंगी सिर्फ हमारी वाली कौन सी चीजें, नीचे की चीजें। अब देखो नीचे की जगह पे क्या आता हूं, यहाँ पर आएगा बेटा एक CH2OH, जो कि ये अल्कोहल, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, और इसका नाम है सीरीन। हम लोग उससे भी आ सकते हैं, शिरीन नाम की एक लेडीज थी, वो बेवड़ी थी, उससे हम लोग बोलेंगे शिरीन बेवड़ी। और इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेडीज के नाम पर नया होगा और एनसीईआरटी लेडीज नाम को जरा फोकस करें। शिरीन बेवड़ी, कौन सी बेवड़ी, शिरीन बेवड़ी। क्लियर? उसके बाद में एक और अमाइनो एसिड, देखो ये बड़े खतरनाक लोग हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। मतलब इनके जगह पर यहाँ पर देखो बेटा क्या है, यहाँ पे सल्फर है, तो जिनके पास सल्फर है उनको हम लोग भैया क्या बोलते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो। ठीक है, कहा सी, इधर COOH, इधर हमारा वाला कौन सा, ओके सॉरी, NH2, ऊपर H, नीचे R। अब R की जगह पे यहाँ पर लगेगा सल्फर। ठीक है, सल्फर उठाया, तो यहाँ पर CH2SH। ठीक है, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता तो ये है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर्स का वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि अब इसके दो एग्जांपल है, एक का नाम है सिस्टीडीन, सिस्टीडीन, दूसरे का नाम है हमारा वाला क्या, मिथियोनिन। मिथियोनिन आपने सुना होगा, जेनेटिक कोड में क्या ना, AUG। अब तो भाई स्टार्ट पुट ऑन, देखो शुरू कब कर रहा हूं, खत्म यू कर रहा हूं, और दोबारा कर लेना, अभी बड़ा नहीं होता हूं, बाद में होगा। AUG। ठीक है, यहां पर हमारे अमाइनो एसिड, अब दो चीजें, देखो हमने अमाइनो एसिड को और दो तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। एक होता है इसेंशियल, एक क्या नॉन यहाँ पे इसेंशियल, और दूसरा वाला हमारा वाला क्या है, नॉन इसेंशियल। स्पेलिंग इसेंशियल क्या है ऊपर आप, ठीक है,
एक एटनॉर्म यहाँ पे क्या इसेंशियल, दूसरा क्या एटनॉर्म यहाँ पे नॉन इसेंशियल। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब ऐसा अमाइनो एसिड जो हम लोग बेटा किससे लेते हैं, डाइट से लेते हैं। मतलब देखो ये हमारे बॉडी बनता नहीं, जो बाहर से आता उसकी हमारे पास में वैल्यू ज्यादा है, देखिए। और नॉन इसेंशियल मतलब इसकी फैक्ट्री हमारे बॉडी में फॉर्म इन बॉडी, इसीलिए हमने इनको रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया। देखो बाहर के लोगों की हमें वैल्यू बहुत ज्यादा है, एग्जांपल तौर पर रशिया के राष्ट्रपति मान लो, हम लोग बोलते या हो, और हमारे यहाँ पे एक है ना मंत्री है, उसको वैल्यू देते हैं। हाँ रशिया का मंत्री आया कोई भी है उसको हम लोग देखने के लिए जाते हैं। रीजन क्या है, वो हमारे बॉडी का है, वो सॉरी ये बाहर से आता है, यहाँ घर का आदमी है, ठीक है। इज क्लियर, समझ में आ रहा? एक है इसेंशियल, यहाँ पे क्या नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब क्या, जो हम लोग डाइट से ले रहे हैं। नॉन से मतलब है जो हमारी बॉडी में बन रहा है। अब इनके आपको एग्जांपल्स लर्न कर लेने चाहिए, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और इनके एग्जांपल्स के लिए आपको थोड़े से ट्रिक्स लर्न करने पड़ेंगे जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। वीआईपी हॉल में टट्टी, ठीक है। और इसकी ट्रिक है गोल गप्पा गटक लो। देखो पहले टट्टी की बात करते, बनी गटक की बात करते, बड़े अजीब लोग हैं यार ये भी, टीटी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल सुन लो, अगर सुन पाओ तो। हाँ, पहला वाला है वैलीन, कौन सा लीन, उसके बाद में आता अपना यहाँ पे आइसोल्यूसिन, उसके बाद में आता अपना यहाँ पे पिनिलानीन, पिनिलानीन जो भी हुआ, ठीक है। उसके बाद में अपना यहाँ पे क्या मिथियोनिन, ठीक है। उसके बाद में अपने यहाँ पे थ्रियोनिन, ठीक है। उसके बाद में आर्जिनिन, उसके बाद में सॉरी बीच में एक रह गया हिस्टीडीन, ठीक है। ल्यूसीन, ये ल्यूचैन नहीं है, ल्यूचिन चाइना में था, ठीक है। और इसका नाम है लाइसिन, ठीक है। और नॉन एसेंशियल के एग्जांपल्स देखो बेटा हमारे वाले क्या है, ग्लाइसिन, पोटासिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोलीन, गोलगप्पा, एनानीन, ग्लूटामीन, एस्पेरेटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में टाइरोसिन, ठीक है। क्रिस्टिडीन, उसके बाद में एस्परजीन और हील, ठीक है। ये आपको लर्न करो, नहीं लर्न किया तो कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि कैसा है ये आपको सिर्फ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ काम है, बायो में काम नहीं है। ये बड़ा बोलन आम्ही आमचं संपितो, जय हिंद जय महाराष्ट्र।